करता हुआ दूसरे हाथ से चूड़ियां को जोर लगाकर ढीला करता है। पानी और उसकी मेहनत से चूड़ियां थोड़ी सरकती हैं। वो दर्द सहते हुए चूड़ियां उतारकर मुट्ठी में भींच लेता है और मंदिर से बाहर दौड़ पड़ता है। यक्षिणी पीछे पीछे हवा की तरह दौड़ती है, रास्ते की मिट्टी से काले धुएं के पैरों के निशान बनाती हुई, और पीपल का पेड़ दूर से ही जैसे गुर्राने लगता है। राघव रात की ड्यूटी के बाद अकेला गांव की कच्ची सड़क से घर लौटता है। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी लाल चूड़ियों की जोड़ी चमकती दिखती है। वो झुककर चूड़ियां उठाता है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है और पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं। राघव के कान के पास किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट आती है, वापस दे दो, और उसका हाथ कांपने लगता है। राघव चूड़ियां जेब में डालकर तेज कदमों से आगे बढ़ता है, लेकिन सड़क जैसे घूमकर फिर उसी पीपल के पास आ जाती है। पेड़ के तने पर गीली गहरी नाखूनों की खरोंचें उभरती दिखती हैं, जैसे अभी अभी किसी ने बनाई हो। राघव मोबाइल की टॉर्च जलाता है तो रोशनी में एक स्त्री की परछाई उल्टी दिशा में चलती नजर आती है। वो घबराकर पीछे हटता है और तभी जमीन पर किसी के पायल की छन छन सुनाई देती है, बिल्कुल उसके पीछे। राघव भागकर पास के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और घंटी खींचता है, पर घंटी की आवाज दब कर रह जाती है। मंदिर के अंदर दिए अपने आप बुझते हैं और दीवारों पर काली लकीरें फैलने लगती हैं। राघव जेब से चूड़ियां निकालकर दरवाजे के पास रख देता है, पर चूड़ियां सरकती हुई फिर उसके पैरों के पास आ जाती हैं। उसके सामने धुएं से एक चेहरा बनता है, बड़ी आंखें, बिखरे बाल, और वही आवाज फिर फुसफुसाती है, बहनों। राघव डरते हुए भी चूड़ियां उठाकर अपने हाथ में पकड़ता है और बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है। मंदिर के दरवाजे पर अचानक लाल साड़ी का सिरा लहराता हुआ लिपट जाता है और उसे रोक लेता है। रोशनी की आखिरी किरण में वो देखता है पीपल के नीचे खड़ी एक औरत, जिसके पैर उल्टे हैं, मुस्कुरा रही है। उसी पल राघव की कलाई पर चूड़ियां अपने आप चढ़ जाती हैं और उसकी उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। राघव की कलाई पर चूड़ियां कसती जाती हैं और उसकी नसों में ठंडक दौड़ती है, जैसे बर्फ अंदर भर रही हो। वो दोनों हाथों से चूड़ियां खींचकर उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वे हिलती तक नहीं। मंदिर के बाहर वही उल्टे पैरों वाली स्त्री धीरे धीरे पास आती है और उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमकती हैं। राघव जमीन पर गिरी घंटी की रस्सी पकड़कर खुद को घसीटते हुए गर्भगृह की ओर ले जाता है, जहां एक पुराना तांबे का कलश रखा है। राघव कलश उठाकर अपने हाथों पर पलट देता है। पानी की धार चूड़ियों पर गिरते ही धुआं उठता है और जलन की आवाज आती है। यक्षिणी चीखती है और मंदिर के खंभों पर काले हाथों के निशान उभरते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। राघव दीवार पर टंगी जंग लगी त्रिशूल को पकड़कर उसे अपने सामने टिकाता है और कांपती आवाज में मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाता है, जो उसे बचपन में दादी ने सिखाया था। यक्षिणी दरवाजे की चौखट पार नहीं कर पाती, लेकिन उसकी साड़ी का सिरा सांप की तरह फुफकारता हुआ अंदर घुसने लगता है। राघव को याद आता है कि दादी कहती थी, यक्षिणी का बंधन तोड़ने के लिए उसकी चीज वापस उसी जगह रखनी होती है जहां से उठाई गई हो। वो त्रिशूल से साड़ी के सिरे को रोकता हुआ दूसरे हाथ से चूड़ियां को जोर लगाकर ढीला करता है। पानी और उसकी मेहनत से चूड़ियां थोड़ी सरकती हैं। वो दर्द सहते हुए चूड़ियां उतारकर मुट्ठी में भींच लेता है और मंदिर से बाहर दौड़ पड़ता है। यक्षिणी पीछे पीछे हवा की तरह दौड़ती है, रास्ते की मिट्टी से काले धुएं के पैरों के निशान बनाती हुई, और पीपल का पेड़ दूर से ही जैसे गुर्राने लगता है। राघव पीपल के नीचे पहुंचकर कांपते हाथों से
लाल चूड़ियां उसी जड़ के पास रख देता है जहां से उसने उठाई थी। जैसे ही चूड़ियां जमीन को छूती हैं, हवा रुक जाती है और यक्षिणी की चीख एक लंबी सांस में बदलकर शांत हो जाती है। उसकी आकृति धुएं से साफ होकर एक थकी हुई स्त्री के रूप में दिखती है। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दुख, और वो धीरे से सिर झुकाकर मिट्टी में घुलने लगती है। राघव की कलाई का सुन्नपन उतर जाता है। वो पीछे हटकर मंदिर की तरफ देखता है, जहां दिया फिर जल उठता है और वो सुबह की पहली रोशनी में घर की ओर चलता है। इस बार रास्ता सीधा और शांत।